रिक्रूटमेंट और जिस नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे थे वो नोटिफिकेशन फाइनली यहाँ पर आ चुका है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, ये जो संस्थान है इसकी तरफ से जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स, जिसे हम एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर्स भी कहते हैं, इस नोटिफिकेशन के अंदर आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर, राज्यसभा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, एचआर पर्सनल ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर इत्यादि पोस्ट भरी जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए 2022 और 23 के लिए जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। तो दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की तरफ से हर साल जो रिक्रूटमेंट और रिक्रूटमेंट प्रोसीजर जो फॉलो किया जाता है, रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स इन पार्टिसिपेटिंग बैंक्स। सो इसके लिए जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस और नोटिफिकेशन यहाँ पर हम देख रहे हैं वो है 2022 और 23 के लिए। और इस स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के जो नोटिफिकेशन है उसमें आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, राज्यसभा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, एचआर पर्सनल ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर इत्यादि पोस्ट होंगी। तो इसके लिए कौन सी डेट इम्पॉर्टेंट है, कैंडिडेट्स इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो बैंक्स होंगी उनमें से बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक इत्यादि जो बैंक होंगे वो पार्टिसिपेट होंगे इस प्रोसीजर में। तो इसका टेंटेटिव शेड्यूल हम देखते हैं। तो एप्लीकेशंस फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो भी कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए और ये प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं उन्हें 3 नवंबर 2021 से 23 नवंबर 2021 इसके बीच में ऑनलाइन फिलिंग करना होगा। और इसका जो एप्लीकेशन की फ़ीस है वो भी इसी टेंटेटिव डेट्स में ही उनको पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस परीक्षा का जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है वो होने वाला है 26 दिसंबर 2021। इसी तारीख को सभी बच्चों का जो एग्ज़ाम होगा वो कंडक्ट किया जाएगा देश के विभिन्न सेंटर्स पे। और इसका जो रिज़ल्ट है वो जनवरी में आएगा और मेंस के लिए कॉल लेटर भी जनवरी में भी आएगा। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन 30 जनवरी 2022। तो 30 जनवरी को जो मेंस एग्जामिनेशन होगा स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए वो 30 जनवरी को होगा। इसका मतलब प्रीलिम एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम किसके बीच में 1 महीने का अंतर यहाँ पर रखा दिया है हर साल की तरह। तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए पहली जो ज़रूरत बात है वो है नेशनैलिटी। जो भी कैंडिडेट्स इस फॉर्म फिलअप करना चाहता है वो होना चाहिए इंडियन सिटीज़न। उसके अलावा मिनिमम एज होना चाहिए 20 इयर्स एंड मैक्सिमम ईयर 30। तो आईटी ऑफिसर के लिए मिनिमम 20 मैक्सिमम 30 है एंड इसके लिए क्वालिफिकेशन होगा 4 ईयर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर अप्लायंसेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशंस। और जो भी इंजीनियरिंग की वो जो पोस्ट होंगी और डिग्रीज़ होंगे वो कैंडिडेट्स आईटी ऑफिसर के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30 एज यहाँ पर कट ऑफ सीमा है। तो उसके लिए 4 ईयर डिग्री ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरी, पिस्किकल्चर, मार्केटिंग, कोऑपरेशन, डेयरी टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो जो भी बच्चे एग्रीकल्चर से पढ़े हुए डिग्री कोर्सेस उन्हें एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर सहमति होगी। तो राजभाषा अधिकारी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट डिग्री ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इन संस्कृत विथ इंग्लिश एंड हिंदी एज ए सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल। तो ये जो क्वालिफिकेशन के लिए और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है
ये है राजभाषा अधिकारी के लिए। तो देखते हैं लॉ ऑफिसर के लिए कौन सा क्राइटेरिया है। यहाँ पे जो भी बच्चे LLB किए होंगे उन्हें लॉ ऑफिसर के लिए यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो पर्सनल ऑफिसर और HR इसके लिए ग्रेजुएट एंड 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और 2 ईयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, HR, सोशल वर्क, लेबर लॉ। ये जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री जिन्होंने परस्यू किए हैं और जो जिन्होंने कंप्लीट किए उन्हें HR और पर्सनल ऑफिसर के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। सो मार्केटिंग ऑफिसर के लिए ग्रेजुएट एंड 2 ईयर फुल टाइम MMS और 2 ईयर फुल टाइम MBA मार्केटिंग डिग्री जिन्होंने कंप्लीट की होगी वो मार्केटिंग ऑफिसर के लिए एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों देखते हैं ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है इनमें से कौन कौन से जो बैंक है वो शामिल होंगे और उन्हें कौन कौन सी पोस्ट है और कितनी पोस्ट यहाँ पर इस रिक्रूटमेंट में दी गई है। तो उससे पहले हम देखते हैं जो भी ऑनलाइन एग्जामिनेशंस होंगे उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी के लिए टोटल 125 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम होगा और इसमें क्वेश्चंस होंगे 150। इसके अलावा IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, HR, पर्सनल ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर इनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, क्वांटिट्यूड, ऑप्टीट्यूड इनके लिए सभी के लिए 50-50 क्वेश्चन होंगे और इनके लिए टोटल 125 मार्क्स होंगे और इसके लिए टाइम होगा 120 मिनट्स मतलब 2 आवर्स। सो मेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट किए जाते हैं, उनमें 60 क्वेश्चन होते हैं 60। तो हम देखते हैं कौन से बैंक ने कितनी वैकेंसीज इस एग्जामिनेशन में और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में यहाँ पर शामिल की है। तो ये है टेंटेटिव वैकेंसीज ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स इन वेरियस बैंक्स। तो यहाँ पर IT ऑफिसर स्केल 1 के लिए बैंक्स का नाम यहाँ पर है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र इस वैकेंसीज में और रिक्रूटमेंट में शामिल नहीं होंगी। कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, ओवरसीज बैंक, इको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो IT ऑफिसर के लिए टोटल 220 पोस्ट के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगी और एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ में इसमें शामिल नहीं होंगी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र शामिल नहीं होंगी और शायद इसके बाद भी ये जो बैंक्स है इनके तरफ से वैकेंसीज डिक्लेयर किए जा सकती है। इसका मतलब जो पोस्ट है वो बढ़ सकते हैं बाद में। तो इनमें से देखते हैं बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 24 पोस्ट्स, कैनरा बैंक 300, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 300 और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 260 पोस्ट। हियर टोटल 884 posts are vacant for this recruitment process. This is most important for the IBPS AFO aspirants और राजभाषा अधिकारी के लिए टोटल 84 पोस्ट यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में यहाँ पे शामिल की गई है। इसके अलावा लॉ ऑफिसर के लिए 44 पोस्ट्स एंड HR और पर्सनल ऑफिसर के लिए 61 पोस्ट एंड मार्केटिंग ऑफिसर के लिए यहाँ पर 535 पोस्ट यहाँ पर शामिल की गई है। तो दोस्तों आपको थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए अभी, क्योंकि जो एग्जामिनेशंस के जो टेंटेटिव डेट्स है वो यहाँ पर आ चुके हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 3 नवंबर से शुरू होंगे और 23 नवंबर तक खुले होंगे। तो इसके लिए एग्जामिनेशन के लिए हमारे पास 1.5 महीना अभी तक बचता है। इस 1.5 महीने में आप अच्छी सी तैयारी करके ये एग्ज़ामिनेशन क्रैक कर सकते हो। तो सभी IBPS AFO के लिए प्रयास करने वाले सभी कैंडिडेट्स और हमारे मित्रों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।